रवि एक सीधा साधा लड़का था जो एक छोटे शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसकी जिंदगी आम लोगों जैसी ही थी। सुबह काम पर जाना, शाम को घर आकर माँ के साथ समय बिताना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब चीज थी। उसे हर महीने एक अनजान नंबर से एक पत्र मिलता था। रवि को यह पत्र पिछले 3 सालों से मिल रहे थे। हर पत्र में बस एक ही बात लिखी होती थी: अपनी माँ का ख्याल रखना, वे तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हैं। रवि शुरू में इसे मजाक समझता रहा, लेकिन जब यह सिलसिला जारी रहा तो उसे चिंता होने लगी। उसने कई बार यह जानने की कोशिश की कि यह पत्र कौन भेज रहा है, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन रवि को एक और पत्र मिला, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था। अब वक्त आ गया है कि तुम सच जानो। अगर तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो कल रात 12 बजे अपने घर के पीछे वाले पुराने कुएं पर आओ। रवि हैरान था, डर भी लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा थी। उसने तय किया कि वह जाएगा। रात के 12 बजे रवि हिम्मत करके कुएं के पास पहुंचा। वहां घना अंधेरा था, लेकिन उसे कुएं की मुंडेर पर एक पुरानी डायरी पड़ी दिखी। उसने डरते डरते उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। रवि, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी मां ने तो हमेशा कहा था कि उसके पिता का देहांत उसकी बचपन में ही हो गया था। फिर यह डायरी क्या कह रही थी? डायरी में लिखा था कि उसका पिता जिंदा था, लेकिन उसने एक बड़ी साजिश के कारण अपना परिवार छोड़ दिया था। उसके दुश्मनों ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे को बचाने के लिए खुद को मृत घोषित कर दिया। और यह पत्र, ये 3 सालों से कौन भेज रहा था? डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मैं हर महीने तुम्हें पत्र भेज रहा था, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूं। जब तुम यह पढ़ रहे होगे, मैं जा चुका हूं। मेरी आखिरी इच्छा थी कि तुम सच जान सको। तुम्हारी मां को कभी मत बताना कि तुमने यह सब जाना, क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द सहा है। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह रवि ने अपनी मां को गले लगाया और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का फैसला किया। उसे अब सच्चाई पता थी, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी मां के चेहरे पर कभी दर्द नहीं आने देगा।